गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम ना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अल्कोहल की वो करेंगे हम। और जो नेक्स्ट जो मेथड है हमारा ये जिसमें ना अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे वो यूज करेंगे हमारा ग्रिग्नाइट रिएजेंट है जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है उसको यूज करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो हमारा ग्रिग्नाइट रिएजेंट है जो हमारा RMgX मतलब कि जो ये हमारा R कुछ भी अल्काइल ग्रुप है और जो मैग्नीशियम हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है और जो हमारा X है जो हमारा क्लोराइड क्लोराइड जो इस टाइप का जो कोई भी जो हैलोजन ग्रुप है तो उसकी वजह से जो भी हमारा क्या था ये जो हमारा मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो इसकी वजह से क्या है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है 1.2 है। और जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है जो हमारा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में क्या है 2.5 है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी और जो पोलैरिटी क्रिएट होगी इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा जो हमारा कार्बन का जो हमारा कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से जब भी हम क्या करेंगे जो ये कॉम्प्लेक्स है जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये क्या करेगा जो R ग्रुप है वो नेगेटिव फॉर्म में हमारे को देगा। तो इस वजह से जो वो R नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर वहां पे जाके वहां पे अटैक करेगा। ये हमारा जो R नेगेटिव है वो क्या करेगा हमारा ना यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और कार्बन सेंटर है वो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे उस टाइप की जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है ये करवा मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है वो करवाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ये। तो रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह हमारा जो कंपाउंड है अल्कोहल उसको फॉर्मेशन करता है तो वो हम ना क्या कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन और बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टाइल क्लोराइड और जो हमारे पास एस्टर है उनका हम रिडक्शन करके कैसे हम अल्कोहल उसको हम बनाते हैं। तो वो एक एक स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो केस है हमारा फर्स्ट केस में हमारे पास एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में भी हमने ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सिंपल जो फॉर्मल्डिहाइड है हमारे पास जो HCOH है जो हमारा और जो हमारे पास जो उससे छोड़ के जो भी एल्डिहाइड ग्रुप बने हैं उनको जो हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे तो उनसे क्या है अलग टाइप का अल्कोहल मिलेगा। और जो हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उससे हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन होगी। और जब भी हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के तो वहां पे दूसरे और एल्डिहाइड उसको रिड्यूस करेंगे तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हम ना एक एक जो स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है हमारे पास जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है जब हमारे पास में ना ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और फिर रिएक्ट करने के बाद में जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे को प्राइमरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो अब ये देखते हैं हम एक एक स्टेप में कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अल्कोहल बना है ये हमारा मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जो हमारे पास ना फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बन है तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और जो हमारे पास में ना R जो हमारा है ये जो इसका मैग्नीशियम के साथ में कॉम्प्लेक्स के साथ में जो हमारा ग्रिग्नाइट रिएजेंट का जो हमारा R ग्रुप है वो क्या करेगा यहाँ से डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएट करने के बाद में हमारा जो अटैक करेगा किसके ऊपर कार्बोनिल का जो कार्बन जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा उस सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद में जो हमारा जो है नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स बचा था पॉजिटिव वाला पार्ट वो क्या करेगा इस नेगेटिव के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के इसको स्टेबलाइज करवाने की कोशिश करेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद में हमारा जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या कर जाएगा यहाँ प्रोटोनेशन कर जाएगा। तो वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अल्कोहल उसकी फॉर्मेशन कर देगा। और जो हमारा सेकंड जो हमारा यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीशियम के साथ में जो OH नेगेटिव है जो बचा हुआ वो अटैक करके यहाँ पे MgOH है वो उसकी फॉर्मेशन कर देगा हमारे पास रिएजेंट की। तो अब क्या है जो हमारा जो ये R ग्रुप है ना ये CH3 को डिनोट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी इसकी CH3 की जो वैल्यू है यहाँ पे इसको CH3 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब हम बात करेंगे अदर देन द फॉर्मल्डिहाइड तो अदर देन द फॉर्मल्डिहाइड में हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एस्टल्डिहाइड। तो जब भी हम एस्टल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ में हमारे पास में ग्रिग्नाइट रिएजेंट है उसके साथ में तो हमारे का जो फर्स्ट स्टेप में तो जो हमारा वो नेगेटिव बनेगा उस केस में जैसे बना था। अब सेकंड जो केस में क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा प्रोटोनेशन के बाद में जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी हमारे को यहाँ पर प्रिपरेशन दे देगा ये। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हमारा जो एस्टल्डिहाइड है उसका जो कार्बन सेंटर है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जो मैग्नीशियम का
जो रीजेंट वाला, तो वहां से जब भी आर नेगेटिव है वो डिसोसिएट होएगा, तो ये यहाँ पे कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करने के बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा और फिर वही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला, और साथ में जो हमारा ये नेगेटिव जो कंपाउंड था ये बना हुआ था, तो उसके साथ में कंपाउंड जो भी मैग्नीज के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया मैग्नीशियम के साथ में, तो उसको फिर हम फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस से हमारे पास में जो ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है उसके साथ OH के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फिर जो हमने जो R ग्रुप है यहाँ पे CH3 माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो R है CH3 है, तो इसका मतलब जो हमारा CH3 और OH है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेकेंडरी अल्कोहल है वो बन जाएगा हमारा, इस जो जब भी हम एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो क्या था, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हमने क्या करा, यहाँ पे प्राइमरी और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन की है। जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे जब, और उसके साथ में ना हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करेंगे और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा जो है सेकेंडरी अल्कोहल है, उसमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारे को। अब हम बात करते हैं कीटोन के केस में। कीटोन के पास केस में हमारे पास CH3 एज ए रिएक्टेंट है। तो अब क्या करेगा, जो हमारा जो RMgX है, जो हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमारे को जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी जो अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में भी क्या है, जो हमारा ये डेल्टा पॉजिटिव है हमारा जो सेंटर, तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से डिसोसिएट करेगा R नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, और जो मैग्नीशियम जो पॉजिटिव था उसके साथ में क्या कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन कर लेगा। और इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो H पॉजिटिव है हमारा, जो यहाँ से प्रोटोनेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट है हमारा ये जो टर्सरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और मैग्नीशियम जो OH और X के साथ में यहाँ कॉम्प्लेक्स हमारा यही ऐसे बना के रखेगा। तो उसके बाद में जब R है जो हमारा CH3 माना है, तो हमने तो जो हमारे पास में क्या बन जाएगा, टर्सरी जो अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जब हमने क्या करा, कीटोन का जो केस लिया उसमें कीटोन में जब हमने प्रोडक्ट बनाया तो वो टर्सरी अल्कोहल, लेकिन जब भी हमने एसिटाल्डिहाइड की बात करी थी वहाँ सेकेंडरी बना था, और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करी थी तो प्राइमरी बना था। ये डिफरेंस है इनमें। तो ये हमने यहाँ पे ना जब भी प्राइमरी या सेकेंडरी जब बनाना होगा तो कौन सा रिएक्टेंट हमने यूज करना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें सेकंड केस में, तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और जो हमारा एस्टर है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये अल्काइल ग्रुप है तो CO और X हमारे पास, तो यहाँ जनरली हम इसको जब भी हम क्या है, जो R को CH3 मान लें तो CH3, और जो हमारे पास CO है अगर X का हम Cl मान ले, तो ये जो हमारा क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है हमारा। तो इस केस में क्या है, जो हमारा जो CO सेंटर है वो तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स जिसका हमारा जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का वो R नेगेटिव है जनरेट करेगा, तो वो भी क्या करेगा, हमारे यहाँ पे इस पे सेंटर पे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक करेगा यार। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा क्या दे देगा, टर्सरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन कर देगा ये। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कैसे हमारा जो है ना टर्सरी अल्कोहल है वो बनेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, जो फर्स्ट केस में जो हमारा एसिटाइल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये हमारा, तो R नेगेटिव इसको देगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज चल जाएगा, तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो ये ना ऑक्सीजन है वो वापस क्या करेगा, जो क्लोराइड आयन है ना इसको यहाँ से रिमूव करवा देगा। तो रिमूव करवाने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनिशियली तो क्या बना, CH3COR। तो इसका मतलब R अगर हमारे पास क्या है, CH3 है, तो हमारे पास फिर क्या बना, यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल क्लोराइड से पहले बनेगा यहाँ पे कीटोन। तो कीटोन बनेगा, और कीटोन को फर्दर क्या है, हमारे पास में जो दूसरा मोल है किसका, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का, हमारा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, तो वो फिर R देगा इसको, R यहाँ पे फिर दोबारा से इसको अटैक करेगा।
यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आने के बाद में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फिर हम ना नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है उसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3RROH और जो हमारा MgOHRX। तो ये जो हमारा क्या है प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम एक जो R हमारा ग्रुप है उसको CH3 मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम बात करेंगे किसकी एल्डिहाइड या कीटोन की, उसमें तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास में हाइड्रोलिसिस जो एक स्टेप में जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है और हमारे पास में ना अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब भी एस्टाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो फर्स्ट केस में उसके पास में हमारे पास बनेगा इंटरमीडिएट जो हमारा कीटोन, और कीटोन के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है वो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्टर के केस में। तो एस्टर के केस में हमारे पास क्या है, वहां पे भी दो हमारे पास क्या है, दो तरह के प्रोडक्ट है वो दे सकता है हमारे पास। फर्स्ट तो हम ले इथाइल मिथेनोएट लेंगे तो तब क्या हमारे पास HCOOCH2CH3 है वो होगा। उसके ऊपर हम ना RMGX है उसको रिएक्ट करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास क्या है, जो हमारा इथाइल मिथेनोएट है तो उसके ऊपर क्या करेगा, जो R नेगेटिव है वो यहाँ पे जो ये कार्बन सेंटर है डेल्टा पॉजिटिव, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो जब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में फिर क्या है, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है जब ये क्या करेगा वापस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो लगा हुआ दूसरा तो वो क्या कर जाएगा, लीव आउट कर जाएगा। तो OCH2CH3 है वो अपना क्या है बाहर निकल जाएगा तो लिविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव कर गया। उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट बना जो HCOR बना हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो R हमारे पास CH3 है तो इसका मतलब हमारा पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्डिहाइड बनेगा इस केस में। तो हमारी जो इंटरमीडिएट इस केस में बनी वो कौन सी बनी, वो हमारी एल्डिहाइड बना। तो अब क्या है, जो हमारा एल्डिहाइड बना इसमें, तो अब वो हमारे पास जो एक नेक्स्ट जो मोल है किसका, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो क्या करेगा फर्दर रिएक्ट करेगा किस पे, जो हमारा डेल्टा पॉजिटिव सेंटर है ये हमारा, ये क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो R नेगेटिव जिस अब इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद में जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है इस फॉर्म में यहाँ पे ये जो चार्ज फॉर्म में ये बन जाएगा। तो ये जो है RRHO नेगेटिव और MgX का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में जो ये है O नेगेटिव है प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन लेने के बाद में जो प्रोडक्ट बना देगा हमारे पास, जो अगर R जो ग्रुप है CH3 है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम इथाइल मिथेनोएट है उसका रिएक्टेंट लेते हैं और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है MgX है और उसमें R का जो ग्रुप है वो CH3 है, तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बनने के बाद में जो भी हमारा जो एल्डिहाइड भी कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा हमारे पास एस्टल्डिहाइड। यहाँ पे एस्टल्डिहाइड बनेगा और एस्टल्डिहाइड जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ में, हमारा जो ये है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ में, तो वहां पे क्या बना था हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना था। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर हम बात करते हैं जब हम क्या करेंगे, हमारा जो है ना इथाइल इथेनोएट ले लेंगे जब हम, तो CH3CO CH2CH3 जब हम लेंगे तो उस केस में जो हमारा RMgX जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करने के बाद में जो हाइड्रोलिसिस करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट हमारे को टर्सरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो कैसे होगी हम ना मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो R नेगेटिव की इसके ऊपर यहाँ कार्बन सेंटर जो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद में ये स्टेट बनेगी और ये स्टेट बनने के बाद में मैग्नीशियम जो पॉजिटिव चार्ज में क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करवाएगा। और फिर क्या करेगा, जो ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, जो हमारा OCH2CH3 है वो लिविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है, यहाँ पे लीव आउट कर जाएगा। तो लीव आउट करने के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CO और जो R, तो R क्या है, अगर हमने कंसीडर करा CH3 तो वहां पे क्या बन जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी पहले। तो अब क्या है उसमें, तो हमारे पास एल्डिहाइड बना था इस केस में इथाइल मिथेनोएट में, तो अब यहाँ पे क्या बना, कीटोन बना है। तो कीटोन पे जब फर्दर क्या होगा, जो नेक्स्ट मोल है किसका,
हमारा ग्रिग्नाइड का वो रीजेंट रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये जो स्टेट बनेगी CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव R और जो मैग्नीशियम जो पॉजिटिव चार्ज के साथ में इसका क्या करेगा, स्टेबलाइज करवाएगा। और फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे वापस अब आ नहीं सकता क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप था नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, अब यहाँ से हाइड्रोलिसिस होएगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन के साथ में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्सरी अल्कोहल है हमारा मिला था, क्योंकि जब भी कीटोन के ऊपर हमने RMGX में जो हमारा ग्रिग्नाइड रीजन से अटैक करवाया था और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिला था, टर्सरी अल्कोहल मिला था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी एस्टर लेंगे इथाइल मिथेनोएट वाला तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी अल्कोहल है, उसकी वहां पे फॉर्मेशन होगी और साथ में MgX और OH के साथ में कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा जो था नेक्स्ट मेथड था किसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का। तो अब जो हमने क्या माना कि जब भी हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे भी दो प्रोडक्ट मिले, एक तो प्राइमरी अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो वो डिपेंड करा कि रिएक्टेंट है ना, उसका जो रिएक्टेंट कौन सा लिया हमने उसके बेस पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे कीटोन के केस में हमारे को टर्सरी अल्कोहल मिला और जब भी हमने एस्टाइल क्लोराइड की बात करी तो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल मिला। लेकिन इससे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या बना था, जो हमारे पास में ना इसकी जो स्टेट बनी थी यहाँ पे ना कीटोन की फॉर्मेशन हुई थी, तो कीटोन के बाद में हमारे पास क्या था, टर्सरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब भी हमने बात करा एस्टर के केस में भी दो प्रोडक्ट बने थे। फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, जब भी हमने क्या करा इथाइल मिथेनोएट लिया तो उसमें जो हमारा एल्डिहाइड बना पहले, तो एल्डिहाइड के बाद में जब भी हमने क्या करा, जो उसका जो नेक्स्ट जो मोल था रिएक्टेंट का रिएक्ट किया जो किसके साथ में, RMGX के साथ में, जो प्रोडक्ट था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल वो बना था। और इस केस में जब भी हमने इथाइल इथेनेट लिया तो उस केस में पहले हमारे पास कीटोन बना और कीटोन के बाद में जब भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो वहां पे जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी अल्कोहल मिला। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। तो यही हमने यहाँ पे इस नेक्स्ट जो हमारा मेथड है प्रिपरेशन का वो है हमारा फ्रॉम एलिफेटिक अमाइन। तो हम ना क्या करेंगे यहाँ पे इसमें जो ये हमारा मेथड है प्रिपरेशन का वो है हमारा फिफ्थ मेथड। तो इस फिफ्थ मेथड में हम क्या करेंगे, हमारी जो है ना अल्कोहल है उसको बनाएंगे किसका हेल्प करके, हमारी जो एल्फेटिक प्राइमरी अमाइन है उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो वो कैसे हम बनाते हैं वो एक एक स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्या है प्राइमरी एल्फेटिक अमाइन है वो जो यूज़ करके हम वो हमारे को क्या चाहिए अल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमारे पास में एल्फेटिक हमारा क्या अमाइन है उसको NaNO2 और जो HCl के प्रेजेंस में क्या करवाएंगे उसको हीट करवाएंगे। तो हीट करवाने से हमारे को क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगा और वाटर हमारा जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ हमारा, तो वो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जब भी हमारा क्या है जो अमाइन है वो रिएक्ट करेगा सोडियम जो नाइट्रेट के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड है उसकी प्रिपरेशन करेगा यहाँ पे। तो ये नाइट्रस एसिड है वो रिएक्ट करने के बाद में जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट होगा वो देगा हमारे को प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और वाटर हमारे को। तो अब हम एक एक करके ना स्टेप वाइज हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है जो ये नाइट्रस एसिड जो बना है हमारा, तो वो क्या करेगा HCl जो एसिड की प्रेजेंस में, तो HCl से क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा। तो हमारा क्या है जो लोन पेयर ऑक्सीजन का वो क्या करेगा यहाँ पे जो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये हमारा जो प्रोटॉन है जो हमारा ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे बाहर निकल जाएगा और किसके साथ में जो हमारा जो Cl नेगेटिव था उसके साथ में यहाँ पे क्या है जो कंबाइन होने के बाद में जो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा NO पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। तो ये जो हमारे पास में ना वाटर है यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब जो हमारा ये ना NO पॉजिटिव है जो Cl के साथ में वो क्या करेगा, अब यहाँ पे ना हमारा जो प्राइमरी अमाइन है उसके साथ में रिएक्ट करेगा। अब ये जो हमारा प्राइमरी अमाइन है उसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, हमारा जो लोन पेयर करेगा काम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे NO हमारा जो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा जो NH2 ग्रुप है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इसको, और जो ये हमारी जो
स्टेट है इसमें यहाँ पे प्रोटोनेशन की फॉर्म में यहाँ पे हमारी जो स्टेट बन जाएगी। और फिर जो हमारा Cl नेगेटिव था जो कंजुगेट बेस था वो क्या करेगा यहाँ से हमारा जो H है वो निकाल लेगा और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगा RCH2NHNO की फॉर्मेशन कर देगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में टोटोमराइजेशन की वजह से हमारे को जो प्रोडक्ट हमारा ये इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे RCH2N डबल बॉन्ड NOH है जो हमारा ये जो हमारी है ना यहाँ पे स्टेट बन जाएगी इस फॉर्म में। यहाँ पे जब भी हम टोटोमराइज करेंगे, टोटोमराइज करने के बाद में जो हमारा क्या है जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन बोलते हैं। कीटोइनोल टोटोमराइजेशन होता है जैसे, वैसे यहाँ पे टोटोमराइजेशन की वजह से यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो CO था। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप में इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन था इसने जो यहाँ पे टोटोमराइज करने के बाद में ये जो हमारी स्टेट बनाई थी वो हमारा फिर HCl जो एसिड है उसके साथ में रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद में जो ये लोन पेयर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो RCH2N डबल बॉन्ड NOH पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे से फिर क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में जो हमारा Cl नेगेटिव बचा था ये इसके साथ में क्या बनाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो अब जो ये डाइजोनियम साल्ट है उसको जब हीट करेंगे तो वहाँ पे से नाइट्रोजन गैस है वो निकल जाएगी और हमारे पास जो हमारा ना जो कार्बोकेटाइन स्टेट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास वाटर है वो हाइड्रेशन के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करने के बाद में जो हमारे पास में यहाँ पे अनस्टेबल स्टेट बनाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, जो कंजुगेट क्या था एसिड का जो हमारा Cl नेगेटिव बचा हुआ था उसको H को यहाँ से निकाल के वापिस जो हमारा एसिड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमारे को, प्राइमरी अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा क्या है एल्फेटिक जो हमारा प्राइमरी अमाइन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, NaNO2 और HCl के साथ में। तो फर्स्ट तो वो क्या करेगा, नाइट्रस एसिड है उसकी फॉर्मेशन करेगा और नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्फेटिक अमाइन के साथ में, तो हमारा डाइजोनियम साल्ट बनेगा। और डाइजोनियम साल्ट है जो हमारा उसको जब हीट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद में जो वाटर है वाटर के साथ में रिएक्ट करके वो जो प्रोडक्ट है क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा और नाइट्रोजन गैस और जो वाटर है उसमें से रिलीज आउट कर जाएगा। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए फिनोल। तो अब ये था जो हमारा ये जो प्रोसेस था किसका, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा उसमें हम ना नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए जो फिनोल है उसको डिस्कस करेंगे।